नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है आदेश 2020। तो दोस्तों, आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का बेनिफिट उस बेनिफिशियरी को कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जहाँ पे आधार लिंक है वहीं पे ये बेनिफिट जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि उस महिला के मैके के अकाउंट में अक्सर ये जो बेनिफिट है जा सकता है, जाता है, अगर वहां पे आधार लिंक है तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। ये सबसे पहले सर्च के ऑप्शन में हमें जाना है। सर्च के ऑप्शन में आधार नंबर के द्वारा ये एक एंट्री को हम ओपन करते हैं। ये आधार नंबर का सिलेक्शन मैंने यहाँ पे किया है। तो चलिए यहाँ पे उस महिला का आधार नंबर मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ और जिसके बाद सर्च बटन पे क्लिक करके उसे सर्च करता हूँ। तो ये सर्च बटन पे मैंने क्लिक कर दिया है। ये नीचे की तरफ आप देख रहे हो, ये एंट्री ओपन हो चुकी है। जहाँ पे आईडी पे हमें क्लिक करना है, ये कुछ बातें मैंने यहाँ पे हाइड कर दी है। तो ये आईडी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों उस बेनिफिशियरी का डिटेल्स का जो फॉर्म है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे कई बातें हमें नोट डाउन कर लेनी है दोस्तों। तो सबसे पहले बेनिफिशियरी का नाम हमें यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है हमारे पास, जिसके बाद फील्ड फंक्शनरी, ये पूरी बातें हमें बाद में लगेंगी तो इसलिए इसे नोट कर लेना है। तो वेरीफाइड बाय यानी कि जो वेरीफायर है उसका भी नाम हमें यहाँ पे लिख लेना है दोस्तों। ये कई बातें, ये 4-5 बातें हैं, ये हमें यहाँ पे लिख लेनी है। जिसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों भी इंस्टॉलमेंट आप देख रहे हो इसे पेड हो चुकी है। लेकिन अगर अलग अलग तारीख में ये फॉर्म भरे हो तो आगे की जो तारीख है वो अलग अलग आ सकती है। अब ये जो बेनिफिशियरी है एक ही डेट में इसके तीनों फॉर्म्स भरने के कारण ये तीनों भी बेनिफिट उसको एक ही डेट में मिले हैं। तो इस डेट को भी हमें नोट डाउन कर लेना है दोस्तों। तो चलिए फिर एक बार ऊपर की तरफ ब्लू लाइन में रिपोर्ट्स में हम जाते हैं। रिपोर्ट्स में पेमेंट्स रिपोर्ट, इस ऑप्शन में हमें जाना है दोस्तों। पेमेंट्स रिपोर्ट पे जाने के बाद हमने जो डेट देखी थी उसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो ये यहाँ पे मंथ, ईयर हमने सिलेक्ट कर लिया है। जिसके बाद वेरीफायर का नाम भी हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो ये वेरीफायर का नाम हमने सिलेक्ट कर लिया है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एएनएम दीदी वेरीफायर है और फील्ड फंक्शनरी आशा दीदी है। तो चलिए उन दोनों का नाम यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जिसके बाद हमें इसे करना है सबमिट। ये सबमिट पे क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ ये रिपोर्ट जनरेट हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये वेरीफायर और फील्ड फंक्शनरी, उनकी उस महीने की जो भी एंट्रीज है वो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है दोस्तों। तो ये देखिए, ये जो महिला थी, ये जो बेनिफिशियरी थी, उसके ये जो एंट्रीज है यहाँ पे नज़र आ रही है दोस्तों। तो ये तीनों भी बेनिफिट उनको मिले हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये कहाँ पे गए हैं तारीख तो आपको नज़र आ रही है, अमाउंट भी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये जो बेनिफिट उसका गया है वो इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक में गया है, आधार बेस्ड पेमेंट हुआ है। और ये जो 4 अंक आपको नज़र आ रहे हैं दोस्तों, ये उसके अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। तो सबसे पहले हमें एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है दोस्तों कि ये जो बेनिफिट जाता है ये आधार बेस्ड जाता है। कई बार ऐसा होता है कि वो बेनिफिशियरी हमें कहता है कि मेरा ऐसा अकाउंट है ही नहीं। तो हो सकता है बचपन में पिताजी के साथ, माताजी के साथ, भाई बहन के साथ कोई जॉइंट अकाउंट हो, तो ऐसा भी कई बार हमें देखने को मिला है। तो चलिए यहाँ पे इस फॉर्म को हम प्रिंट भी कर सकते हैं, इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इस ऑप्शन पे क्लिक करके। बहुत आसान तरीका है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं दोस्तों कि उस बेनिफिशियरी का
जो बेनिफिट है वो कौन से अकाउंट में गया है। तो आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं दोस्तों तो अपने हेल्थ एम्प्लॉयज़ दोस्तों में शेयर अवश्य करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।